बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये पेपर है सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय का अर्थात सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और इस पेपर की बात की जाए तो ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब 2021-22 अर्थात जो 2022 की परीक्षा नई शिक्षा नीति के तहत पेपर किस विषय का है तो पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर है। पॉलिटिकल साइंस के पेपर का नाम क्या है देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर हमने ऑलरेडी दे दिया है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात की जाए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, उसको भी हमने दे दिया, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा पेपर। DDU का दे दिया, उसको भी आप पेपर में दे मतलब कि मॉडल पेपर में उसमें देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हमने अन्य सब्जेक्ट के भी देने का प्रयास आपको किया है। और आपको बता दें कि देखिए सभी में आप देखेंगे पेपर जो है सभी विश्वविद्यालयों का लगभग सेम ही मतलब पेपर का जो एक प्रकार सिलेबस है वो सभी का सभी सेम है। देखिए पेपर का नाम क्या है, देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सभी में यही है। ओके, तो अब ऐसे प्रश्न देखेंगे सभी में प्रश्न लगभग समान, अधिकतर कुछ मात्रा में समान प्रश्न वही आएंगे, ध्यान रखेंगे। आइए देखते भाई कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ओके, टाइम आपको यहाँ पर कितने घंटे का दिया गया था, 3 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स कितने के थे, 75 के थे सभी के। ओके, यहाँ पर नोट कुछ बातें लिखी, इसको पढ़ते हैं। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, आपको कुल मिलाकर के 5 प्रश्न करने हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, प्रश्न नंबर संख्या 1 आपको जो है अनिवार्य है। तीसरी बात बताइए कि आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच। और तीसरा प्रश्न क्या है भाई कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, अब बात की जाए हिंदी में वालों के लिए, तो हिंदी में क्या नोट है, हिंदी में मतलब कि हिंदी वालों के लिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों वालों के लिए नोट है, लेकिन आप हिंदी वाले तो हिंदी में समझ पाएंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में समझेंगे। प्रश्न क्या है मतलब कि नोट क्या लिखा हुआ है कि कुल मिलाकर के आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1 आपको क्या भाई अनिवार्य है। वहीं बात की जाए जो है तीसरे जो है निर्देश की नोट की, तो उसमें क्या बताएगा कि खंड आ और खंड बा प्रत्येक से 2-2 प्रश्नों को आपको करने हैं। ओके, तो खंड आ से आपको जो है 2 प्रश्न करना है और खंड बा से भी 2 प्रश्न करना है, और प्रश्न संख्या जो 1 है वो पूर्ण रूप से अनिवार्य है। ओके, और आपको बता दूं कि सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स ईच, मतलब कि 3 ईच। ओके, आपको यहाँ पर कितना जो है कितने शब्दों में लिखना है प्रश्न उत्तर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का अधिकतम उत्तर आपको 200 शब्दों के अंतर्गत टिप्पणी करनी है हर एक जो है पॉइंट पर। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ये पहले प्रश्न का ही भाग है। पहले प्रश्न में के आपके कई भाग होंगे, उनको अब इसको देखिए। अब वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में 50 शब्दों में लिखने के लिए ऐसे प्रश्नों को बोला जाता है, लेकिन इसमें कितने शब्दों में बोला गया है आपको 200 शब्दों में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 प्रश्न आपको जो है करना पड़ेगा जो है 500 शब्दों वाला और 2 1000 वाला। ठीक है, और कुल मिलाकर के ये बात की जाए तो ये 200 शब्दों वाला है आपका। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तो कुछ कम होगी संख्या ना, वहाँ पर 5 करने होते हैं 200 शब्द 200 वाले, और उसके बाद में 2 करने होते हैं आपको 500 वाले। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, हालांकि तुलनात्मक जो है परिप्रेक्ष्य नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखिए पेपर में क्या प्रश्न पूछा गया था, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का पेपर है। देखेंगे प्रश्न क्या पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समझ क्या पूछा गया भाई, दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक्ट ऑफ 1500 मतलब 1858 का अधिनियम क्या है, खूब हमने समझाया है, दोनों को बता दिया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है पीटी नेहरू रिपोर्ट अर्थात पंडित नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो क्या था, इसको भी हमने बताया है एक मॉडल पेपर में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। हमने पूरे के पूरे मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको बताया था, 11 के 11 को। हमने ये भी बताया था कि 11वां आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को है अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध करवाने का कर्तव्य है प्रत्येक गार्जियन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है क्या, जो है स्पीकर आप लोकसभा अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आपको बताना, ये भी हमने आपको बता दिया था। तो ये देखेंगे 5 प्रश्न यहाँ पर करने थे, 1 2 3 4 5 प्रश्न थे, आपको 200 शब्दों में लिखने हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 1000 शब्द का यही हो गया आपका। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखेंगे सेक्शन ए से आपको 2 प्रश्न करने हैं और सेक्शन बी से भी 2 प्रश्न करने हैं। सेक्शन ए की बात की यानी खंड आ, इसमें नोट क्या दिया गया है, नोट दिया गया कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग इन मैक्सिमम 500 वर्ड्स अर्थात 50 मतलब कि 500 शब्दों में आपको लिखना है। 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए 10 नंबर, वहाँ पर 5 शब्द लिखते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में तो 10 नंबर मिलता था, इसमें भी 10 मिल रहा है। ओके, और इसमें कितने नंबर मिल रहे थे आपको, 3 नंबर साथ दिए जा रहे थे। चलिए जो भी दिए जा रहे हैं। ओके,
आगे देखते हैं जो है प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, डिस्कस द फॉलोइंग अर्थात निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। दूसरे में देखिए अब कितने प्रश्न का उत्तर करना है। दूसरे में आप देखेंगे 2 प्रश्न हैं। अब आपको बता दें कि दूसरे में जो खंड आ है उससे आपको 2 प्रश्न करने हैं। तो आपको बता दें जो दूसरा प्रश्न है ये केवल 1 प्रश्न होगा दूसरा। अब इसके अंदर ए भी आपको करना पड़ेगा और अगर आपने जो ए किया तो आपको बी भी करना पड़ेगा। अब तीसरे में भी ए बी इस प्रकार से, ओके। तो अगर दूसरा करेंगे तो दोनों आपको 250-250 शब्दों में लिखना पड़ेगा, ओके। देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि पहला दूसरे का क्या है कि केसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 अर्थात 1857 क्रांति के क्या कारण थे, इसको भी हमने बताया था आपको 1857 की क्रांति का क्या कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं बी जो है बी प्रश्न मतलब कि दूसरे का दूसरा जो खंड है उसका प्रश्न क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 मतलब कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो आया था, भारत सरकार अधिनियम, वो क्या था, इसके बारे में भी आपको हमने मॉडल पेपर में रखा था। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि जो है एग्जामाइन मतलब कि जो है एग्जामाइन द फॉलोइंग अर्थात निम्नलिखित का एक प्रकार से क्या करें, परीक्षण करें, निम्नलिखित का परीक्षण कीजिए। अब देखिए तीसरे नंबर में भी 2 प्रश्न आपके होंगे मतलब कि ए और बी करके, ठीक, दोनों को करना पड़ेगा। अगर आपने तीसरा प्रश्न किया तो आपका एक ही प्रश्न माना जाएगा, ठीक है। तीसरा करें और दूसरा करें तो आप या फिर और चौथा कर दीजिए, ठीक। अगला देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया कि जो है कैबिनेट मिशन प्लान एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण के बारे में आपको यहाँ पर 500 मतलब कि 250 शब्द इसमें लिखना होता था और 250 शब्द जो है इसमें लिख देते आप तो 500 शब्द आपका पूरा हो जाता। अगला प्रश्न है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी हमने बताया था। अब पूरा का पूरा इसको प्रश्न पत्र में बताया था कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, वही है आपका भारतीय संविधान का स्रोत। वही अगला प्रश्न देखेंगे तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, अन्य जो सब्जेक्ट होने वाले आपके उसके मॉडल पेपर हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सब देख लीजिए, खूब अच्छे तरीके से देखिए, धड़ल्ले के साथ देखिए, सारे के सारे प्रश्न आएंगे, आप परेशान ना हो मेरे भाई, ओके, सब आएंगे। अगला प्रश्न चौथा नंबर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। आप चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया भाई कि राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार बताइए। ये प्रश्न जो है मौलिक कर्तव्य वाला, समानता का अधिकार वाला और 1857 मतलब 1858 वाला, ये सारे के सारे प्रश्न लगातार पूछे आ रहे हैं, ओके। आप देखेंगे हर जो है पेपर में आ रहे हैं। समानता का अधिकार देखिए, समानता का अधिकार जो है कि कहाँ कब से कब तक है, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो है पूरा का पूरा जो है क्या समानता का अधिकार। इसमें आप देखेंगे कैसी कैसी समानता है, तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 आपका कहता है क्या, धर्म जाति लिंग जन्मस्थान प्रजाति जो है मूल स्थान सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है अवसर के विषय में समानता, नौकरियों में किसी प्रकार की आरक्षण वगैरह की व्यवस्था नहीं की जाएगी, मतलब कि ये जो है अवसर सभी को समान दिया जाएगा, ठीक है। वही बात की जाए 17वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी का एक प्रकार से अंत कर दिया, छुआछूत का अंत। 18वां प्रश्न क्या कहता है, 18वां अनुच्छेद क्या कहता है, उपाधियों का अंत, ओके। तो ये सारे के सारे थे समानता का अधिकार। अगला प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे राइट टू फ्रीडम, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी प्रश्न हमने देखिए, ये भी प्रश्न आपके जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में दोनों के दोनों मतलब 5-6 प्रश्न तो हो गए जो कि उसमें भी आए थे पेपर में। अगर वो पेपर भी आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पर आप लोग आसानी से कर देते, ओके। स्वतंत्रता का अधिकार का बात की है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे ए बी सी डी इस प्रकार से बताया गया है, ये सब हमने समझाया था। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है डिस्कस द फॉलोइंग, और 19 के ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता है, कहीं पर आवास जो है लेने की स्वतंत्रता, कहीं पर घूमने टहलने की स्वतंत्रता, कहीं पर सभा करने की स्वतंत्रता है बिना हथियारों के, कहीं कोई संगठन या संघ बनाने की आपको जो है छूट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके समक्ष है, ये देखेंगे प्रश्न क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंसर्ड मतलब कि जो है इंसरेनेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आपको बताना था। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में आपको बताना था। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान के भाग बात की जाए तो भाग 4 में जो है मौलिक मतलब कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। इसके बारे में भी हमने खूब बताया था आपको, देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में पूछा गया था, इसमें भी पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है देखेंगे जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी प्रश्न हमने रखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आप देखेंगे खंड बा से अर्थात सेक्शन बी से, सेक्शन बी से भी आपको 2 प्रश्न ही करने हैं। आप सेक्शन जो है ए की बात किया तो सेक्शन ए में 5 प्रश्न हैं, उन 5 में से केवल आपको 2 प्रश्न ही करने थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सॉरी 4 प्रश्न थे, 4 में से केवल 2 करने थे, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। छठा जो है क्या इसमें है कि इसमें भी वही दिया है कि एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन मैक्सिमम 1000 वर्ड्स। अब लेकिन यहाँ पर आपको 1000 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 20 नंबर का ये एक प्रकार से ये प्रश्न है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, और 2 ही प्रश्न करने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 1000 शब्दों में आपका होना चाहिए। छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न क्या है, 1000 शब्दों में लिखने के लिए बोला गया क्या कि डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्या है भाई, प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लक्षण यानी विशेषता हमने बता दी थी भारतीय संविधान की पूरी, इसको भी। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया मॉडल पेपर में, आप देख सकते हैं वो भी प्रश्न। अगला प्रश्न है जो है एग्जामाइन जो है मतलब कि एग्जामिन द फंक्शंस एंड पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। भारत के ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था। भारत के राष्ट्रपति के कार्य के बारे में, उसकी शक्तियों के परीक्षण के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा के बारे में पूछा गया प्रश्न, क्या कि लोकसभा की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हमने रखा था। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं मॉडल पेपर से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले पेपर से भी फंस रहे हैं। तो आपको बता दूं, जिनकी परीक्षा लखनऊ की लगी हुई है या अन्य सब्जेक्ट मतलब कि अन्य विश्वविद्यालय की लगी हुई, जिनकी परीक्षा लिखित हो रही है, उनके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि वो अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और तैयार करने के लिए आप मेरा मॉडल पेपर देख लीजिएगा, उसमें प्रश्न के उत्तर भी बताने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स जो है मतलब कि ज्यूडिशन। ठीक है, अगला प्रश्न हिंदी में देखेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी हमने मॉडल पेपर में अपने स्थान दिया था, रखा था। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रश्न हमने अपने मॉडल पेपर में रखे थे। देखिए सारे के सारे प्रश्न पूछ लिए गए। आपको बता दूं कि शिक्षा शास्त्र का जल्दी पेपर आपके समक्ष मैं दे दूंगा, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ये शिक्षा शास्त्र का जो पेपर है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हुआ है। मेजर माइनर दोनों का एक ही पेपर होता है, सेम है। तो ये हमने आपको दे दिया। समय 3 घंटे का, उसमें भी 75 नंबर का प्रश्न। और आप समाजशास्त्र का पेपर देख लीजिए होंगे, समाजशास्त्र का पेपर तो आपको मिलेगा होगा। ये तमाम सारी चीज़ें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।